समुद्र में विलय होकर गंगा ये भी कहती कि मैं गंगा हूँ, गंगा कहती है मैं समुद्र हूँ। तो गंगा के साथ में कोसी भी गई है, तो कोसी भी कहती है मैं ही समुद्र हूँ। महानंदा गई है तो वो भी कहती है मैं ही समुद्र हूँ। समुद्र में विलय होकर तो सब समुद्र है। उस परमात्मा को प्राप्त करके सब सही जो गया साहब को खोजने सो आपे गया। राय है जी समुद्र के बीच में घुंड पड़ा, उसी में गया समाय है जी। पानी लहर लहर पानी को भेद सके बिगड़ाए है जी। पलटू हरफ नसी दोई नहीं, यह बाप ने ठीक ठहरा है। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गा करके सुनाया। तो उपदेश तो सब कोई करते हैं, लेकिन किसी किसी का उपदेश बड़ा अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छा उपदेश किसका लगता है? तो पहली विशेषता तो आप सुने कि उपदेश करने से पहले जो अमल कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि भगवान कृष्ण का उपदेश इतना अच्छा क्यों है, राम जी का उपदेश इतना अच्छा क्यों है, सभी संत सद्गुरु का उपदेश इतना आकर्षक क्यों है? वो गा करके सुनाते हैं। भगवान कृष्ण गीता के गायक हैं। गीता का माने ही होता है भगवान कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत, गाया हुआ गीत को कहते हैं गीता। उसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्जुन, यह तो है क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो कुरुक्षेत्र। संसार है कुरुक्षेत्र। क्षेत्र का मन है स्थान, 31 सत्सों का समुदाय। क्षेत्र का मान है ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। एक डोम ने दूसरे डोम से कहा ये हमारा क्षेत्र है, हमारा पाली है। अब वो डोम अब उस गांव में उस इर्द गिर्द में जितने जमींदार लोग भी थे तो सबको कहता कि हमारा क्षेत्र है, सब हमारा जजमान है, हमारा पाली है, उसी का पाली है। ये संपूर्ण संसार क्षेत्र। क्षेत्र में क्या होता है? क्षेत्र में खेत भी होता है। खेत, खेत जमीन, खेत है, जमीन है, तो उसमें कुछ न कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ता है। परिश्रम करना पड़ता है, करते हैं, करना चाहिए। जो नहीं कुछ करे क्या मिलेगा उसको? 100 एकड़ जमीन है और कभी खेत पर पाँव नहीं डालता था और कुछ करने के बाद तो छोड़ दी। अब बगल में किसी के 1 एकड़ जमीन है, वो रोज खेत जमीन देखने जाता है। तो वैसे नहीं, कभी हल बैल लेके जाता है, कभी ट्रैक्टर लेके जाता है, कभी कुदाली लेके जाता है, कभी खुरपी लेके जाता है, कभी कचिया लेके जाता है। हमेशा हाँ, हल बैल से जोतता है, ट्रैक्टर से जोतता है, कुदाली से भी काम करता है, खुरपी से खेत फसल की निगरानी करता है। 100 एकड़ वाले को कुछ नहीं, एक दाना नहीं मिला। 1 एकड़ वाले के घर में 100 मन मक्की आ गई, 100 मन मक्का उपजा दिया। अब 100 एकड़ वाला के हमको कुछ नहीं, उसको इतना है भगवान, यही आपको चाहिए। 100 एकड़ जमीन हमारे पास कुछ नहीं और उसको 1 एकड़ है, उसको 100 कुंटल आप। तो परमात्मा के देखो क्षेत्र तो दोनों के पास है, कम या बेसी, पर तुमने कुछ किया नहीं, कुछ किया। तो ये शरीर संसार तो क्षेत्र है, इसमें कुछ करना है। तो करना क्या है?
भगवान कृष्ण। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि। यह संसार कर्म भूमि है, कर्म मंडल है। तो कर्म, कौन सा कर्म करना है? तो कुरुक्षेत्र से पहले निर्णय कर लीजिए कौन सा कर्म करना है। धर्म क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र में धर्म कर्म करना है। धर्म जो धारण करने योग्य है। आंख का धर्म है रूप को देखने, कान का धर्म है शब्द को सुनना, नासिका का धर्म है गंध ग्रहण करना, जिह्वा का धर्म है रसास्वादन करना, त्वचा का धर्म है स्पर्श का बोध करना। है तो कोई कहता है कि आप मन पर दबाव नहीं डालते, अपने मन पर भी, किसी के मन पर भी हम दबाव नहीं डालते। अरे होगा जैसे अपने आप सब छूट जाएंगे। तो मन को फिर छोड़ दिया आपने, इसका परिणाम कभी सोचा? मन को फ्री करके चले जाए। अब आँख का काम है देखना, कान का सुनना, सुने अभी आपने, हाथ का काम है कुछ ग्रहण करना है। जाइए किसी गांव में या किसी मार्केट में, अवश्य जो जो मन में आवे, मन में जो जो आवे जाइए, पैर से किसी घर में घुस जाइए, हाथ से किसी का कोई सामान ले लीजिए और चमड़े से जाकर स्पर्श सुख होगी। क्या होगा? आपकी लाश आएगी घर। क्या होगा? आपकी लाश ही घर आएगी कि नहीं आएगी? यदि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र नहीं बनाया तो परिणाम क्या निकला? आपकी लाश भी घर में आती है। जीवित तो आते थे। ये धर्म के साथ धर्म को आगे रखें आप, तो धर्म आगे कौन रख सकता है? जो धर्म परायण शंभु परमपिता परमात्मा उठे सदगुरु आया जाके ज्ञान गंभीर, भवसागर में जीव को, भवसागर के जीव को खेई लगावे। कभी युगावतार रूप में आते, कभी नित्यावतार रूप में, रोज संत सदगुरु के रूप में वो परमात्मा आते हैं। कभी राम के रूप में उपदेश करते हैं, कभी कृष्ण के रूप में उपदेश करते हैं, कभी शंकर भगवान के रूप में उपदेश करते हैं, कभी संत सदगुरु भगवान के रूप में उपदेश करते हैं। तो उनके उपदेश को धारण करें कि आंख का धर्म है रूप को धारण करना। तो सज्जनों, तो संसार में देखते हुए संवाद के पथ पर आप चलें और इन आंखों से माता पिता के पावन दर्शन करें, सदगुरु के पावन दर्शन करें। इन आंखों को भगवान के दर्शन में आप लगावें। ये धर्म के साथ, हाँ, इन इंद्रियों का नाम है कर्ण। कर्ण विषय, कर्ण सुरजीव समेता, 5 विषय से 5 कर्ण श्रेष्ठ है। सज्जनों, कर्ण वाली इंद्रियां, आंख नहीं रहे तो रूप है कि कुरूप है कि स्वरूप है, ये निर्णय कौन कर सकता है? इसीलिए रूप विषय से श्रेष्ठ हमारी आपकी आंख ज्ञानेंद्रिय है। ये कर्ण है। शरीर इंद्रियों के साथ हम इसे धारण करके आए हैं। हम धारण करके आए हैं। अब जो धर्म ध्वजा, जो ज्ञान ध्वजा लेकर चलते हैं संत सदगुरु। हनुमान जी को कहा गया है कि वे, हनुमान जी कौन है? तो संत है। हनुमान जी संत है। अब वही भाव भरोसा हनुमंता
अब फिर हरि कृपा मिले ही नहीं क्षमता। जिन्होंने हनुमान जी को भगवान समझा, संत समझा, वो तो भक्त हो गया, वो जगत वंद्य हो गया, जगत पूज्य हो गया। और जो हनुमान जी को बंदर लंगूर समझते रहा तो वह आज तक बंदर ही बना रहा, लंगूर ही बना रहा। तात्पर्य यह है संसार में ऐसा घृणित बना रहा। हनुमान जी ने क्या कहा कि विभीषण जी हमें आप संत कहते हैं, हम संत हैं, हम तो वो हैं कि भोरे भोरे यदि 2-4 बार हमारे नाम कोई ले ले तो दिन भर उसे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम कहेंगे कि नहीं मिलेगा। हम कहते हैं कि नहीं मिलेगा, हम तो बंदर हैं, बंदर हैं। तो जो हनुमान जी को बंदर समझता हो भूखे मरता, वो दुर्गति में जाता। मानव सबसे विशेष कामी विषयी प्राणी होता, वो विषय भोगी बना रह जाता है। विषय भोगी बन करके वह पाप से रोगी बना हुआ अभी भी दुख भोगता है और शरीर छूटने के पश्चात घोर अभिजनौरव नरक में चला जाता है। जो हनुमान जी को संत समझते, संत समझने का माने जो संत से प्रेम करते हैं वे हनुमान जी से प्रेम करते हैं। देखेंगे आप, जो संत से प्रेम करते हैं, हनुमान जी संत हैं तो उनके संत से प्रेम करते हैं, तो हनुमान जी से प्रेम करते हैं। तो भाई अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौनिधियों के दाता हैं संत हनुमान जी। तो जो हनुमान जी को संत समझते अर्थात जो संत में प्रेम करते, संत में अनुराग करते, उनका दुर्भाग्य मिट जाता, उनका सौभाग्य उदय हो जाता। वे अष्ट सिद्धि नौनिधिवान बन जाते कि वे तो जगत वंद्य हो जाते, जगत पूज्य हो जाते। अब आपको जो बनना हुआ बने। इसलिए गीता के शुरू में धर्म क्षेत्र, अपनी इंद्रियों को धर्म में परिणत करें। आंख से क्या करना है? देखना, देखना आंख का गुण है तो देखें, माता पिता का दर्शन करें, संत सद्गुरु का दर्शन करें, भगवान के ध्यान में इसे लगावें। ध्यान दृष्टि से अपने अंदर में परमात्मा के चेतन बिंदु का दर्शन करें, जिसमें निर्खत वैरागी हो, भगवान के विराट रूप का दर्शन ही कर सकते हैं आप। यही है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का। तब क्या होगा? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी का हाथ में जब सरसों का तेल लगा देते हैं तो लस्सा दूध नहीं लगता है, याद रखेंगे। तो संसार में इंद्रियों के साथ तो करण के साथ तो संत महात्मा क्यों? हाँ, वे अपने प्रारंभ कर्मों को भोगते भी हैं, परंतु वे दरअसल निर्लिप्त होते हैं। संसारी लोग कैसे भोगते हैं? गई माँ हो बाबा ऐसे करके भोगते हैं। और जो ज्ञानी विज्ञानी भक्त परायण ऋषि संत महापुरुष होते हैं, वे ज्ञानी भोगते ज्ञान युत, अज्ञानी भोगते रोए। वे ज्ञान युत होकर के भोगते। अभी आप सब कहते हैं जिसको विपत्ति होगी, दुख होगा, उसे नींद होगी क्या? निषाद राज भी रो रहे हैं, कोमल शिशुपा वृक्ष के पत्तों की शैया पर सोए भगवान को देखकर। सज्जनों, तो जो भगवान को सोया हुआ देखता है, समझता है, विचार करता है, तो निषाद राज की तरह वह रोते रहता है, रोते रहते, और वही निषाद कहलाता है। निषिद्ध कर्म करने वाला होता है। भगवान को जो सोया हुआ समझता है वो निषिद्ध कर्म करता है, भगवान को जगाता है
अपने गाजा भांग गाड़ी दारू शराब सब में मस्त रहता है, पाप किया कि नहीं? इसीलिए ऐसे के लिए अनिवार्य क्या है? तो लक्ष्मण जी के ऐसे परम वैराग्यवान गुरु चाहिए लक्ष्मण जी के। तो लक्ष्मण जी क्या करते थे समझाते हैं कि देखो ये बात सत्य है, नारद जी विवाह करना चाहे तो इन्होंने विवाह नहीं करने दिया। हाँ? विवाह नहीं करने दिया, क्या कोई झगड़ा था क्या? कोई दुश्मनी थी क्या? नारद जी पूछते कि हमको विवाह क्यों नहीं करने दिया आपने? तो भगवान कहते हैं जिस तरह से माँ अपने गोद में बच्चे की सुरक्षा में दिन रात लगी रहती है, बच्चा चाहता है अवसर सांप को पकड़ना, माँ नहीं पकड़ने देती। बच्चा चाहता है कि हम कालकुट विष जहर मुंह में ले लें, माँ नहीं लेने देती है। बच्चा चाहता है उस सांप को पकड़कर मुंह में ले लें, खेलेंगे हम, माँ नहीं पकड़ने देती है। इसी तरह से जो मेरे ज्ञानी विज्ञानी भक्ति परायण आपकी तरह भक्त होते हैं तो विवाह करने में उनका भला नहीं होता है। इस यह जान करके आपको मैंने विवाह नहीं करने दिया। कितनी दया है, इसीलिए मैंने आपको विवाह नहीं करने दिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु बड़ी दया आपने की, अजस्य में विवाह नहीं करने दिए थे। आज तो उपदेश मिला तो नारद जी क्षमा याचना करते हैं, परंतु जिस दिन विवाह नहीं करने दिए थे ना, जिस समय ऑपरेशन होता है, अब वो नशा में नहीं है, ऑपरेशन हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो डॉक्टर को गाली भी पड़ता है, डॉक्टर को गाली पड़ता है, लेकिन डॉक्टर गाली की परवाह नहीं करता। वो बढ़िया से चीर फाड़ करके उसके दुख को दूर करने के लिए और दुख देते हैं, चीरते पड़ते हैं तो दुख देते हैं, दुख निवारण के लिए दुख देते हैं। यह ज्ञान जिस दिन उससे हो जाता है तब जाता है डॉक्टर साहब ऑपरेशन के क्षण मैंने आपको बड़ा अपमानित शब्द कह दिया था, तो क्षमा कीजिए। यही बात हो गई। उस दिन तो नारद जी ने शाप दे दिया भगवान को, जैसे आज में नारी विरह का दुख भोगते भटक रहा हो, आपको भी यह विरह होगा, नारी विरह का दुख भोगना पड़ेगा। और हमारा मुंह बंदर जैसा बनाए हैं, यही बंदर आपको काम देगा, यही बंदर आपको काम देगा। बंदर काम देगा तो कौन बंदर? तो नारद जी संत है ना, संत बंदर काम देगा। तो राम जी की सेना में संत बंदर थे, संत बंदर, बानर भी और संत भी। हनुमान जी बानर शरीर में लेकिन है संत, है संत। तो राम जी का काम निपट गया, राम जी का काम तब निपट गया। सज्जनों, यही बात लक्ष्मण जी के जैसे परम वैराग्यवान परम गुरुभक्त जब मिलते हैं तो यथार्थ उपदेश क्या मिलता है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया निषाद सोचो, यदि राम जी को किसी प्रकार दुख होता, जैसा तुम विलाप कर रहे हो कि दशरथ जी की बुद्धि मारी चली गई, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कैकेयी माता भी उल्टा बन गई, भरत को राजगद्दी देनी थी दे देती, राम को वन भेजने का कौन सा प्रयोजन हो गया? विधाता को भी तुम दोष दे रहे हो, हैं? परंतु ये सब फजूल सी बात है। यदि राम जी को दुख होता तो तुम रो रहे हो, वो सो रहे हैं, सोचो, तुम तो उनके दुख से रो रहे हो, तो दुख में पड़ा हुआ रोता है, सोता नहीं है।
और वो सो रहे हैं माने वो तो सुख में। हाँ, दरअसल समझो कि सखा परम परमार्थ ये हो, अब मन क्रम वचन राम पद में हो, वो परम परमात्मा स्वरूप है। सकल विकार रहित गत भेदा, तो सारे विकारों से रहित है। कहीं भी तो नेत निरूप ही भेदा, सब कुछ वही है, लेकिन उनके लिए वेद भगवान करे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। सब नहीं कहने के बाद जो बच जाता है वही सही है, वही है परमात्मा। एकमात्र परमात्मा ही सही है। परमात्मा ज्ञान देने वाले संत सद्गुरु सही हैं। अब बस उनकी शरण में, उनके चरण में जो लग जाते हैं तो वे ही संसार में पूर्ण वैराग्यवान हो जाते हैं। तो वे पूर्ण वैराग्यवान हो जाते हैं। उनका ज्ञान कैसा होता है कि सपने होए विकार रंग नादपति होए, जागे लाभ न हानि कछु तीन प्रपंच होए। स्वप्न में जैसे राजा भिखमंगा बन जाता, भिखमंगा राजा बन जाता, परंतु भिखमंगा न तो भिखमंगा ही बना रह जाता, राजा राजा ही बना रह जाता। राजा भिखमंगा होता नहीं, भिखमंगा राजा होता नहीं। तो फिर हमें रोने की क्या बात है, दुख की क्या बात है। दरअसल इसमें सुख मानना ये मध्यम दर्जे का फंदा है, यही है जंजाल। हाँ, धरण धाम धन पुर परिवारो, सड़क नरक जहाँ लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुणिए मनमाही, मोह मूल सब। अब मोह मूल में पड़े रहेंगे तो ज्ञान में भूल होती रहेगी, और तब फिर मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों का मूल तो वही मोह है। तो व्याधि आदि उपाधि से कभी छूट नहीं सकेंगे। इसके लिए एक मात्र उपाय है कि परम वैराग्यवान संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करें, तो फिर जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, तब जगना होगा। जब सभी विषयों के विलासों से वैराग्य होगा, जब विषय से अनासक्ति आ जाए तो समझिए अब हम जग गए, अब हम जग गए। और जब तक विषय में आसक्ति है, विषयासक्त बने हुए हैं, तो जगे हुए भी हैं तो सोए हुए हैं। और जब विषयासक्ति मिटेगी तब जगना होगा। तो कैसा जगना होगा? अभी हम लोग माया मुख हैं, अब तब हो जाएंगे मायापति मुख, मायापति की ओर हो जाएंगे। तो माया मुख जागे सवेर सो सूता कर जाए, सब तो माया की ओर ही हैं जगे हुए, सब सोया हुआ, सबको सोया हुआ जानना चाहिए। माया मुख जागे सवेर सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म ऋषि सो जागा। यही जग जामिनी जागे ही जोगी। इसीलिए इस संसार की रात्रि में जगे हुए एकमात्र संत सद्गुरु होते हैं। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागत संजमी, भगवान कृष्ण गीता में। योगी पुरुष जगे होते हैं तो उनकी शरण ग्रहण करें तो वे हमें भी जगा देंगे। उत्तिष्ठतो जागृतो प्राप्यवरण निबोधतो सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पदस्तत् कवियो वदन्ति। संत सद्गुरु हमें जगाते हैं। तो कैसे जगो? तो नाम जी जति जागे ही जोगी। दिन रात अपनी जिह्वा से परमात्मा का नाम जपो। दिन रात उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हमेशा कहेंगे सोते ही गहरी नींद में भी जप होगा। हाँ, गहरी नींद में भी जप होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एकमात्र मानस जप ही वह जप है। मानस जप ही वह जप है। यदि इसे मजबूत कर लें, यह संस्कार मजबूत होगा तो गहरी नींद में भी मानस जप होगा।
नींद टूटते ही गहरी नींद टूटेगी तो मानस चलता रहेगा, अविरल बना रहेगा। तो नाम जी जपी जाता, जी माने एक तो जिह्वा, हाँ जिह्वा वही धन्य है जो भगवान का नाम लेती है, जपती है। और जिस जिह्वा से खाली गाली और पवित्र शब्द ही संसार में बोलते हैं, वो जिह्वा जल जाए तो बढ़िया बात है। भरत जी ने कहा कई माँ से, जिस समय तुम ये वरदान मांग रही थी कि हमारा बेटा राजगद्दी पर बैठे, राम 14 वर्षों तक वन चला जाए, तो जिस समय तुम राम से हमें अलग कर रही थी, तो राम से तुम हमें अलग कर रही थी, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे जिह्वा में राम, तुम्हारे जीव में राम नहीं था। तो उस समय तुम्हारे जिह्वा गल करके कट करके गिर क्यों नहीं गई? तुम्हारे जीव में कीड़े क्यों नहीं भर गए? कई माता से। तो जिस जिह्वा से भगवान का नाम जब नहीं हो, वो जिह्वा कीड़ा फड़ जाने योग्य है, वो गल कर कट कर गिर जाने योग्य है। जिह्वा वही धन्य है जो भगवान का भजन करता है। सज्जनों, तो भजन करते करते जब मानस जप में आ जाते तो तुम जीव बन जाती। क्या जीव बन जाती? जीव बन जाती और जीव, हाँ पहले तो जीव की कार सुना आपने। अब मानस जब से करना शुरू करते तो जैसे दूध में घी मिला रहता है, उसी प्रकार मन में चेतन मिला रहता है। तो मानस जब शुरू, अब जीव के द्वारा जब शुरू हो गया। जीव नाम जीव जपी जागे, क्योंकि अब जीव का आप होगा। जिह्वा का आपको सुना था, तो पहले वो जब करें तो फिर ऐसा जब भी सीखे सदगुरु से, तो बिना भजन भेद लिए तो होगा नहीं। कि हमारा जीव भगवान के भजन में लीन हो जाए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार इंद्रियों से तो होगा नहीं, जीव ही परमात्मा का साक्षात्कार करेगा। हाँ, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप तुम्हारा साहब को दिल देखा, तो वास्तविक लगना होगा। सज्जनों, तब अभी अंतिम में सुने कि ऐसी दशा में जब हो जाएंगे ना, तो भगत भूमि भूसुर सुरभ, भगत ऐसी भक्ति करने वाला भक्त, जिसमें भक्त भगवंत गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगत भूमि भूसुर सुरभ, भूमि मन धरती, भूसुर मन पृथ्वी पर के देवता, ऐसे सदगुरु, ऐसे ब्रह्मवेत्ता, सदविप्र, ब्रह्मज्ञानी, सुरहित लाख कृपा, इन सबों के हित के लिए कृपाल परमात्मा समय समय पर इस संसार में अवतरित होते हैं। ऐसे भक्त की कथा, भगवान की कथा, हाँ ऐसी साधना की कथा चर्चा जो सत्संग सुन रहे हैं, ऐसे जागरण महाजागरण की कथा सुनने से, अभी श्रवण ज्ञान में सवाल भी है, इस श्रवण ज्ञान की महिमा अंतिम में सुन के जाइए। जो लोग चूंकि सत्संग आए, आजकल लोग कहते हैं कि खास करके सत्संग के मामले में लोग कहिए आप किसी को कि सत्संग चलिए, आप सत्संग सुन गए तो सत्संग में क्या करने जाएंगे हम? सत्संग करने से क्या मिलता है? सत्संग करने से क्या मिलेगा? क्या फल? तो सत्संग में खाली क्या मिलेगा? और चौक चौराहे पर गप मारने में क्या मिलता है? ये प्रश्न कभी नहीं। सत्संग में क्या लाभ? अरे ये लाभ है कि आकर के भक्त जागृत संत सदगुरु की कथा चर्चा सुनते हुए भी यदि शरीर छूट जाए तो सुनत मिटही जग जाल, ये संपूर्ण कर्म बंधन सब मिट जाएंगे, जंजाल मिट जाएगा, कंगालपन मिट जाएगा, तब तो बालो बाल हो जाएंगे। ये लोग मंगलमय, परलोक मंगलमय। इन्हीं शब्दों के साथ आज अभी के सत्संग कार्यक्रम में आप सबकी सेवा रही और अंतिम चरण का कार्यक्रम अभी
5:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोग प्रेम से आरती करेंगे, फिर 6:30 बजे से आधे घंटे ध्यान कर लेंगे।